सुप्रभात बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग इंटर में नागरिक शास्त्र का पहला पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में आप लोग इस वक्त शीत युद्ध के दायरे इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि शीत युद्ध का दायरा, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, शीत युद्ध के दायरे का तात्पर्य उन मुद्दों व स्थितियों से है जहां दोनों महाशक्तियां तथा उनके गुट अपने वर्चस्व की लड़ाई में संलग्न थे। शीत युद्ध के दौर में दोनों गुटों का मुख्य उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना था। देखिए, ये आप किन किन पॉइंट पे समझ सकते हैं। देखिए, पहला है बर्लिन की घेराबंदी तथा जर्मनी का विभाजन। 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। युद्ध की समाप्ति के समय जर्मनी के पश्चिमी इलाकों पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कब्जा कर लिया, जबकि इसके पूर्वी भाग पर सोवियत संघ का कब्जा था। सोवियत संघ तथा इन देशों के बीच जर्मनी के एकीकरण के बारे में कोई सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि दोनों पक्ष अपने प्रभाव को कम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण 1949 में जर्मनी का विभाजन हो गया और तथा जर्मनी के दो भाग अस्तित्व में आ गए। विभाजन की प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1990 में पुनः जर्मनी का एकीकरण हो गया। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जर्मनी का विभाजन हुआ था, लेकिन 1990 में जर्मनी फिर से एक हो गया था। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है कोरिया का युद्ध। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय कोरिया भी शीत युद्ध की भेंट चढ़ गया। युद्ध के दौरान कोरिया में जापान का नियंत्रण था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस वक्त कोरिया पर जापान का नियंत्रण था, लेकिन युद्ध में जापान की पराजय के बाद कोरिया से जापान की सेनाएं हट गईं तथा इसके उत्तरी हिस्से पर साम्यवादी गुटों का, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अपना अतिक्रमण कर लिया, नियंत्रण कर लिया। लेकिन युद्ध में जबकि इसके दक्षिणी हिस्सों पर विरोधी गुटों का नियंत्रण हो गया। उत्तरी व दक्षिणी दोनों गुटों में युद्ध हुआ और उत्तरी कोरिया के गुटों को चीन तथा सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिण कोरिया के गुटों को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। अब देखिए बच्चों, 1993 में जब युद्ध विराम समझौता हुआ तो कोरिया का विभाजन कर दिया गया। एक देश को उत्तरी कोरिया कहा गया और दूसरे को दक्षिणी कोरिया कहा गया, जो कि आज भी यही स्थिति विद्यमान है। कोरिया जो पहले एक था, अब दो हिस्सों में 1953 में दो हिस्सों में बांट दिया गया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब अगली जो स्थिति है वो है कांगो का संकट। देखिए, जब दोनों महाशक्तियां यानी रूस और अमेरिका, ये दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने लगे, तो कांगो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, 1960 में बेल्जियम के शासन से आज़ाद हुआ था। कांगो पहले बेल्जियम के अधीन था और 1960 में बेल्जियम के शासन से आज़ाद हुआ था। कांगो एक मिश्रित जाति के समूहों का देश था, जिसमें आपस में बहुत मतभेद बने रहते थे। यानी कांगो में कई जातियों का, छोटी छोटी जातियों का वो समूह था और ये जातियां आपस में लड़ती रहती थीं। आज़ादी की घोषणा के बाद कांगो में विभिन्न जातियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस गृह युद्ध में अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अलग अलग विरोधी समूहों का समर्थन किया, जिससे वहां शीत युद्ध का प्रभाव आ गया। बेल्जियम ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर जुलाई 1960 को कांगो में सैनिक तैनात कर दिए तथा कांगो की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से बेल्जियम की सेनाएं वापस करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना कटंगा प्रांत को छोड़कर कांगो के सभी प्रांतों में पहुंच गई और इस संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कांगो जा रहे थे तो एक मार्ग दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से इस घटना के बाद
जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की मृत्यु हो गई, तो इस घटना के बाद दोनों महाशक्तियों ने कांगो में अपना अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है वो बंद कर दिया और वहाँ शांति की स्थापना की जाने लगी। शीत युद्ध का अगला जो प्रभाव है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए, क्यूबा में मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। ये शीत युद्ध काल की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि इस संकट के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसने इतना बढ़ गया था मतभेद कि एक तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के निकट स्थित है। क्यूबा में 1959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति, और वहाँ का ये क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। अमेरिका अपने पड़ोस में कोई साम्यवादी देश पसंद नहीं करता था। चूँकि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है, तो वो नहीं चाहता था कि उसका कोई पड़ोसी साम्यवादी विचारधारा का समर्थक हो। इसलिए साम्यवादी शासन के प्रारंभिक वर्षों ने जब वहाँ शुरू हुआ क्यूबा में साम्यवादी शासन, तो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक सोवियत संघ क्यूबा का सहयोग करने लगा, जिसके कारण कि उसने क्यूबा में अपने कई सैनिक अड्डे बना दिए और सोवियत संघ की क्यूबा में बढ़ती सैनिक गतिविधि को देख करके अमेरिका और ज़्यादा तनाव में आ गया, उसकी चिंताएं बढ़ गईं, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1916 को अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे क्यूबा में सोवियत संघ की सेनाएं न पहुंच पाएं। इस घटना के कारण दोनों महाशक्तियों अमेरिका और रूस के मध्य बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने खुश्चेव के निर्णय को एक महान राजनेता का निर्णय कहा और इस घटना के बाद दोनों के बीच तनाव में कमी आई, जिसे इतिहास में तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी गई है। अच्छा, अब जो अगला प्रभाव है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध की छाया। संयुक्त राष्ट्र संघ व उसके विभिन्न अंगों, विशेषकर महासभा व सुरक्षा परिषद शीत युद्ध के प्रभाव में थे। महासभा की सालाना बैठकों में दोनों महाशक्तियों तथा उनके समर्थकों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए और इस प्रकार सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का अपने हित में प्रयोग किया, जिससे सुरक्षा परिषद विश्व शांति में अपनी भूमिका में प्रभावी नहीं हो सकी। शीत युद्ध काल में वीटो शक्ति का सबसे अधिक प्रयोग सोवियत संघ द्वारा किया गया। अब वीटो युद्ध शक्ति क्या होती है उसको हम बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे। देखिए, सोवियत संघ ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा गैट जैसी संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण नहीं की, जिससे कि इन संस्थाओं पर पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं में भी दोनों गुटों में विरोध की स्थिति बन गई। शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध की राजनीति का शिकार हो गया तथा अधिक प्रभावी नहीं हो सका। अगला जो प्रभाव है वो है शीत युद्ध के अन्य अगली जो दायरे हैं शीत युद्ध के, आप निम्नलिखित टॉपिक के अंतर्गत समझिए। जैसे उक्त घटनाओं के अतिरिक्त बहुत सारे और भी मामले हुए जो दोनों देशों के बीच तनाव के कारण बने और उन दोनों देशों ने यानी अमेरिका और रूस ने और उनसे संबंधित गुटों ने उसमें हस्तक्षेप कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। और इसमें है कुछ, देखिए, निम्नलिखित मामले हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध अथवा अप्रत्यक्ष समर्थन। जैसे कुछ देशों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का समर्थन किया और कुछ लोगों ने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले का भेद उस वक्त चरम पर था और इसका कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन किया। तो अच्छा, इसके साथ ही दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है वियतनाम युद्ध। 1973 में सैनिक हस्तक्षेप, विभिन्न देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों तथा वहाँ के उपनिवेशवादी शासकों का समर्थन करना, ये सारे मुद्दे थे जो शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव का कारण बने। तो बच्चों, आप लोगों ने आज शीत युद्ध के दायरे इस टॉपिक को पढ़ा है
अगली टॉपिक आपकी इस पाठ में है तनाव शैथिल्य। तो हम कल आप लोगों को तनाव शैथिल्य के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक।